So good morning, students. Good morning to all of you once again. Today, admission day 4. We are on day 4. OTQs को हम कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों. OTQs बोले तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. इज इट ओके? और इसमें हमारा मेन टास्क क्या रहता है? आपके सामने किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है. एक बहुत बड़ा पैसेज आ जाए, 100% फैक्ट बता रहा हूँ, 100%. और ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा असाइनमेंट में, डोंट वरी. काफी बड़ा एक पैसेज आ गया और नीचे उस पैसेज के बेस पर एक एक नंबर के 4 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस या 8 क्वेश्चंस दिख सकते हैं, बिल्कुल दिख सकते हैं. लेकिन एक बात कंफर्म है, जिन बच्चों ने ये बारीकी से स्टडी कर लिया वो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं. सिंपल सी कहानी है. तो आइए कुछ कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चंस भी करते हैं बेटा. ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9. हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, ये हमें पता है. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों. व्हाट क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो क्या है बच्चों बताइए? 3:2. A new partner C is admitted. A surrenders 1/5 of his profit in favor of C. A अपने हिस्से का 1/15 दे रहा है and B surrenders 2/15 of his share in favor of C. The new ratio will be. पहले मैं 1 मिनट का टाइम आपको दूंगा, आप ट्राई करें, उसके बाद मुझे तो कराना ही है. इस क्वेश्चन की खास बात क्या है? दैट न्यू रेशियो इज नॉट, मतलब नए पार्टनर का हिस्सा दे ही नहीं रखा, लेकिन ये दे रखा है कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है. क्या आप में से कोई बता सकता है ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ओवरऑल? एक्चुअल में, शॉर्टकट में नहीं, शॉर्टकट में नहीं. ए का सेक्रीफाइस कितना होगा बच्चों? 3:45. कितना होगा बेटा? 3/45 है. 3/45. देखिए, इसके लिए भी हम एक काम करते हैं बेटा. ये लीजिए एक रफ प्रेजेंटेशन का फाइल, या आपको साथ साथ रफ में बनाना चाहिए. ये फाइल भेजूंगा नहीं मैं आपको, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. राइट बेटा, ये रफ वर्क के लिए, दिस इज फॉर रफ वर्क जो आपको करना चाहिए पेपर में. अब अगर आपके पास बुक है तो आप अपनी बुक में भी क्वेश्चन चेक कर सकते हैं. ये था क्वेश्चन नंबर 9. राइट, मेरे पास अलग से प्रिंट आउट भी है बेटा. डायरेक्टली यहां पता चल रहा है कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है. ए अपने हिस्से का, ए का हिस्सा है 3/5, बी का हिस्सा है 2/5. ए अपने हिस्से का 1/15 सेक्रीफाइस कर रहा है, वेराज बी अपने हिस्से का 2/15 सेक्रीफाइस कर रहा है. सर इन दोनों का सेक्रीफाइस पता चला 3/75. आप इसे 1/25 भी कह सकते हैं. आई थिंक मैंने कहीं मिस्टेक नहीं की है. राइट, और सेकंड का सेक्रीफाइस देखेंगे तो 4/75. यानी कि देखिए बेस बराबर चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. आगे चलते हैं बेटा. अब अगर हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा? जल्दी से बताइए, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? OR माइनस SR. OR माइनस SR. आपको क्या लगता है ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं? सर बिल्कुल आ सकते हैं, चांसेस हैं, 100% चांसेस है, आएंगे. लेकिन बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं आएंगे. आपकी बुक में कुछ टिपिकल भी दे रखे हैं, आप नॉर्मल कर लो तो भी काम चल जाएगा. ये नॉर्मल में आता है. ए और बी का ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5 माइनस माइनस. ए का सेक्रीफाइस 3/75. कुछ बच्चे 3/75 को कट कर लेते हैं, 1/25 मत करना, क्योंकि यहाँ पे कट नहीं हो सकता. 4/75 शॉर्ट में नहीं आ सकता. राइट, बेस बराबर रहना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना आए. एलसीएम लिया 75. राइट बच्चों, अब देखिए कितना इजी होता है ये. 5/15 75, तो 3/15 कितना होगा बच्चों? 45. ये लीजिए 45 माइनस 3. फर्स्ट पार्टनर का न्यू रेशियो आया 42/75. आइए सेकंड पार्टनर की बात कर लेते हैं बेटा. 5/15 75, तो 2/15
30 माइनस 4, 26/75। और पीछे से किसकी आवाज आ रही है? सी की। भाई मेरा हिस्सा भी तो लिखो। हमने कहा आजा आजा, तू भी आजा। लेकिन सी को इस क्वेश्चन में किस किस से शेयर मिल रहा है? सर कुछ ए से, कुछ बी से। बता सकते हैं ए से कितना मिल रहा है? सर ए से मिल रहा है, देखिए ए से कितना मिल रहा है 3/75। बी से कितना मिल रहा है 4/75। दोनों को प्लस कर दीजिए। 3/75 प्लस 4/75 इक्वल टू में 7/75। सर हम सही है या गलत है कैसे पता चलेगा? अभी देखिए न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी। ए का न्यू रेशियो है 42, बी का है 26, सी का है 7। टोटल करके देखो, अगर ये 75 से मैच हो रहा है तो इट मींस आप सही है। अब देखिए जल्दी से ऑप्शन में आते हैं बेटा। क्या ऑप्शन दिख रहा है? 42, 26, 7। क्या ऑप्शन दिख रहा है? चेक करते हैं जल्दी से। ये सर ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। क्या आंसर होगा इसका करेक्ट? बी। इज इट ओके बच्चों? इज इट ओके? अब आप चाहें तो सेम आप क्या कर सकते हैं? 10th नंबर क्वेश्चन टास्क। अच्छा मैं चाहता हूं आप सबसे एक मिनट बात करूं। आपको क्या लगता है अगर ये क्वेश्चन पेपर में अचीव करना है, कितना टाइम आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं? कोई बच्चा गेस करना चाहेगा कितना टाइम आपको ऑफिशियल मिल सकता है इस चैप्टर के क्वेश्चन पे? यस बेटा, एनीवन? कि सर इतना टाइम? राहुल कितनी देर, क्या लगता है बेटा, बताओ जोर से। 2 मिनट सर। आपकी आवाज कम आ रही है बेटा। सर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स। और मैं आप सबको गारंटी के साथ कहता हूं अगर इस क्वेश्चन को आपने 3 से 4 मिनट में किया तो भी आपका पेपर नहीं छूटेगा। बताओ क्यों? सर क्योंकि एटलीस्ट 50% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो थ्योरी बेस होंगे। थ्योरी बेस मतलब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया, बताओ किसको क्रेडिट करेंगे, किसको डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन पे लॉस हो गया, बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। मतलब पढ़ना तो आपको अभी 3-4 महीने पूरा चैप्टर है। कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी करने हैं जो मैंने कराए हैं, आप नहीं करेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। चेंज का असाइनमेंट रेडी है, मैं आज के अंदर आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, फिर एडमिशन का नंबर आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने तो पड़ेंगे बेटा, तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। लेकिन एक कितनी हैप्पीनेस वाली बात है कि सर जो थ्योरी के क्वेश्चन होंगे वो लेस देन अ मिनट में हो जाएंगे। लेस देन अ मिनट में, कितनी अच्छी बात है। तो अगर इस टाइप का कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है, 3 से 4 मिनट लगाते हैं आप, आपका पेपर नहीं छूटेगा, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं बेटा। लेकिन थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जैसा ये मैंने अभी आपको आराम से तसल्ली से समझाया, आपको ऐसा नहीं करना पेपर में रफ। जितना रफ में कर सकते हो करो, लेकिन अभी प्रैक्टिस अच्छे से करो। राइट बेटा? आइए एक और क्वेश्चन पिक करते हैं जल्दी से बेटा। 9th हो गया, 10th मैंने आपके लिए टास्क दिया है बेटा। ठीक है, 10th 11th 12 देखिए कई हद तक सेम चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 14। ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड दे सकता है। रीड आउट करें बेटा, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। ए एंड बी पार्टनर्स है, रेशियो है 2:3। राइट बेटा? सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इफ सी गेट्स इट wholly from A, the new profit sharing ratio after C's admission will be। ये क्वेश्चन लेस देन मिनट का है, ट्राई करके देखो बेटा। सी का हिस्सा है 1/5 और ये अपना एंटायर हिस्सा किससे ले रहा है? ए से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी। पर रेशियो 3:1। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो इसका क्लू बताऊं, इसका क्लू बताऊं आप सबको। सेकंड और थर्ड तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर 3 दिख ही नहीं रहा। देखो एक बात सुनो, ए का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? 2/5। बी का कितना है? 3/5। ये बात तो कंफर्म है सर, 2-3 मतलब 2/5, 3/5। और बी कह रहा है मैं 1 रुपए का भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। कोई बात नहीं बच्चों, इट मींस बी का हिस्सा तो चेंज नहीं होगा। और इसके लिए 2 दावेदार दिख रहे हैं, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन। बी और सी तो आउट हो गए सिस्टम से क्योंकि इसमें 3 दिख ही नहीं रहा। अब ए और डी में से कौन सा ले? दिमाग लगाओ, सी का हिस्सा 1/5 है तो ए तो हो ही। बिल्कुल सही है बेटा, देहरादून। आपको मिलते हैं 2 लाख रुपए, बधाई हो बेटा। चेक कलेक्ट कर सकते हैं आप स्कूल में आके। वेरी गुड बेटा। चलिए
आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, जल्दी से ट्राई कीजिए और मुझे बताइए 15 का आंसर क्या होना चाहिए बेटा। थोड़ा सा एडवांस लेवल है, 14 जैसा ही है। ए और बी पार्टनर्स है, रेशो 4:3 है। सी नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए जो एंटायर ए से ले रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये 14 से 1% अपर वर्जन का है, हायर लेवल, यानी वीडियो गेम के सेकंड लेवल पर आ चुके हैं आप। लेकिन गेम तो वही है, गेम तो वही है, प्लेयर तो वही है, प्लेयर आप सभी हैं। ट्राई करके देखो क्या आंसर होना चाहिए, ट्राई करके देखो बेटा। हाँ 1 मिनट लो आप, 1 मिनट लो, नो इश्यूज। उसके बाद हैंड रेस करना प्लीज। मैं चाहता हूं आप आंसर ना बताएं, पहले हैंड रेस करें, देखते हैं कितने बच्चे सीरियसली रेडी हैं आंसर के लिए। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन मैं मजे से, मतलब टाइम पास में तो नहीं करा रहा ना, आपके बेटरमेंट के लिए एक अच्छा पैटर्न आया, आपको भी एंजॉय करके इस पैटर्न को समझना चाहिए। राइट, इज इट ओके? ट्राई करो जल्दी से ट्राई करो। कितने बच्चे रेडी हैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए? उशान ने हैंड रेज किया, व्हाट अबाउट अदर्स? थोड़ा सा पता है इसमें गणित का हल्का सा प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों आ रहा है कुछ बच्चों को? क्योंकि सर देखिए ओल्ड रेशो 4/7 3/7 है। आप सोचिए बेटा, ये फाइल स्पेशली टाइप कराई है मैंने आप सब बच्चों के लिए। आई हैव स्पेंट अमाउंट ऑल्सो, बट आप पढ़ लोगे तो वो अमाउंट कवर अप हो जाएगा, चलेगा, नो इश्यूज। इससे अच्छा मैं क्या करूंगा बेटा आपके लिए, आप बताएं। पहले पार्टनर का हिस्सा 4/7, दूसरे का 3/7। नया पार्टनर 1/5 अपना हिस्सा एंटायर किससे ले रहा है? ए से ले रहा है। देख लो बेटा, अब कोई भी आंसर के लिए केवल एक बच्चे ने हैंड रेस किया है, ट्राई करो ना बेटा। व्हाट अबाउट अदर्स? गुड जागृति, व्हाट अबाउट अदर्स? हैंड रेस करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि सर हमारे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए। हल्का सा मैथ्स का प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है। जागृति अनुशान बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा बेटा? सर सी। सी सर। बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं इसको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, या आप सबको ट्राई करना है, क्योंकि 14 जैसे ही है, बस एलसीएम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, एलसीएम के लिए ट्राई कर लेना, कोई टेंशन नहीं है बेटा। चलिए आगे देखते हैं, 16 नंबर, ये भी अच्छा है। अभी हम क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, मतलब कुछ प्रीमियम प्रीमियम फॉर गुडविल के भी क्वेश्चंस देखेंगे। एबीसीडी पार्टनर्स हैं, राइट? क्या रेशियो दिख रहा है? नहीं नहीं, ये तो बेटा थोड़ा सा भी टेंशन वाला है, इजी, डोंट वरी। ये दो पार्टनर का आ गया क्वेश्चन। रुको 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 रुको, यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इजी, क्वेश्चन नंबर 20। लेकिन हल्की सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी रजिस्टर में, आपको रजिस्टर, रफ रजिस्टर रखना पड़ेगा रेडी बेटा अपने साथ। बिशन एंड सुधा पार्टनर्स है, रेशो है 5:3। नई पार्टनर आ रही है एलिना। ये डिसाइड किया गया कि इन तीनों का रेशो क्या होगा, 10:6:5। क्या सेक्रीफाइस रेशो होने वाला है बिशन और सुधा का? अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, दोनों गिवन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू रेशो भी गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशो। व्हाट विल बी द फॉर्मूला? बताइए बच्चों, व्हाट विल बी द फॉर्मूला? सबसे इजी फॉर्मूला, 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी बनता है कि हम आपसे O कहेंगे, ratio minus new ratio. यस यस, वेरी गुड, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैं आपको ये तो प्रॉमिस कर रहा हूं, एक, अगर स्कूल ओपन हो गया, आप सबके लिए टेप लेके आऊंगा, और बोल दे यार टेप नहीं भी लाया और किसी बच्चे ने फालतू खपत की, देख लेना क्या हालत होगी। जैसे अभी ऑनलाइन में आप चुप बैठे हैं ना, कोई बात नहीं, मैं बतला लूंगा, पूरा बतला लूंगा आपसे। मैं उस टाइम आपको बोलने नहीं दूंगा बेटा, देख लेना, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इतना टाइम हमने स्पेंड किया है, अब तो बेटा वी आर ऑन फाइनल स्टेज, और जो भी है, जैसा भी ईयर रहेगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया तो आप खुद नेगेटिव हो जाएंगे बेटा। पेरेंट्स भी आपको यही कहेंगे, दुनिया भी ये कहेगी कि यार ऑनलाइन में दुनिया ने पढ़ाई की है, तुम कोई स्पेशल हो। और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, स्कूल का आखिरी ईयर है, मानता हूँ एंजॉयमेंट भी जरूरी है, लेकिन स्टडीज में तो जरूरी है बेटा। चलिए, इन दोनों का ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3, 5/8, 3/8, माइनस माइनस। What about new ratio? It is given sir 10:6:5. न्यू रेशियो है 10:6:5। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जब आप हम 10 अपॉन की बात करें तो अपॉन में सबका टोटल आता है, सबका टोटल, एंड द टोटल ऑफ ऑल दी इज कितना है? सभी पार्टनर्स का अपॉन में टोटल 10 + 6 + 5 21।
दूसरे पार्टनर का 6/21। अब आपको लेना है एलसीएम, और एलसीएम, हाँ यस सुशांत बताओ बेटा, यस सुशांत, सर आंसर आ गया। वेरी गुड बेटा, 5:3 है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 5:3, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। अब एलसीएम लेना आपका काम है, वैसे इसमें कंफ्यूजन हो तो एलसीएम 168 आ रहा है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके चेक किया, 168 लिख दिया बेटा। सेम इन दिस केस, राइट, 26 180 और 8 ऐड किया, 168 एलसीएम। अब आप इसको यहाँ ट्राई कीजिए, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए। 100% सेक्रीफाइस रेशियो क्या आएगा, 5:3। यानी कि क्वेश्चन इजी था, सब बच्चों को, मैक्सिमम को ये तो ध्यान में रह जाता है दैट सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना है, बट यहाँ पर कैलकुलेशन में आते आते प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम बोर्ड देगा, फ्री के मार्क्स थोड़ी ना देगा बेटा, ये तो आप भी समझिए। तो इसका आंसर होगा 5:3। चलिए आगे चलते हैं, कुछ प्रीमियम फॉर गुडविल के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। आइए बेटा, आइए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 30। कुशान हैंड डाउन कर लो, आगे कंटिन्यू करते हैं नए क्वेश्चन के लिए। ए एंड बी पार्टनर्स है, रेशो है 3:2, सी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, ही पेज 1 लाख एज गुडविल, 1 लाख रुपीज ला रहा है वो गुडविल के, ओके। द रेशियो ऑफ द पार्टनर्स एबीसी इन द न्यू फर्म 3:1:1। अरे वाह सर, इसी पैटर्न का क्वेश्चन तो हमने किया है, गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू, यानी कि क्वेश्चन की खास बात क्या है सर, ओल्ड रेशियो भी गिवन है सर, न्यू रेशियो भी गिवन है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, और आपको क्या करना है सर, सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, सैक्रिफाइस रेशियो। क्यों करना है, क्योंकि जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया है, इसे कौन से रेशियो में बांटा जाता है, सैक्रिफाइस रेशियो। आपके ऊपर है बेटा, मैं वेट करूंगा 1 मिनट, क्या आंसर होना चाहिए। आई विल गिव यू 1 मिनट। उशान वेट, राहुल वेट, हैंड रेस करो बेटा, ताकि पता चले कितने बच्चे रेडी है। वेरी गुड नीरज, यू आर ऑल्सो रेडी, वेरी गुड। देखो ये होती है ना बात मजेदार, मजा आता है हमें भी पढ़ाने में। OR माइनस NR करना है और उसके अकॉर्डिंग गुडविल के पैसे को बांट देना है, दैट्स इट। यस, आप सभी अनम्यूट करके बता सकते हैं बेटा क्या आंसर होगा, वेरी गुड। सर ऑप्शन बी। Only B 1 lakh. ओनली बी, वाओ वाओ वाओ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, दैट्स गुड। यानी कि जब आप ओल्ड रेशियो, जब आप सेक्रीफाइस निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो आपको दिखेगा कि सेक्रीफाइस केवल कौन कर रहा है, बी। तो शगन का पैसा भी किसको मिलेगा, केवल बी को मिलेगा, ए को मिलेगा 0। बाबा जी का ठुल्लू जो आप पहले कपिल शर्मा के शो में सुनते थे, राइट, ओनली बी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आंसर भी क्या होगा, बी। आपको क्या लगता है ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने के क्या चांसेस है, द आंसर इज 100%, 99 भी नहीं, 100%। लेकिन ये किसी भी अंदाज में आ सकता है, इजी हार्ड इट डिपेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, और एक और बात सुन लो, आप अच्छे बच्चे हमारे, इसलिए हम आपको बार बार डांटते भी हैं, समझाते भी हैं। फर्स्ट टाइम है जब बोर्ड ऐसी एक्टिविटी कर रहा है। अगर आपने डेली बेसिस पर ऐसे 15-20 क्वेश्चन खुद मेहनत करके कर लिए, खुद कंसिस्टेंसी के साथ, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 15-20 क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं होते, एक एक नंबर वाले, आधा 1 घंटा पढ़ना है, और केवल दिमाग का गेम, दिमाग स्ट्रांग होगा कम नहीं होगा। 40 में से मिनिमम टू मिनिमम आप सभी बच्चे 30 क्रॉस कर देंगे। लेकिन क्या होता है बेटा, बच्चे तो नालायक होते हैं, बहुत से गधे होते हैं, इन्हें मस्ती तो पूरी करनी है, लेकिन अपने गुरु की, अपने टीचर की बात नहीं माननी। तो ये कह रहे सर हम 30 क्यों लाएं, कुछ बच्चों के लिए तो कह रहे हैं वो कि सर हम 10 मार्क्स से भी खुश हैं। तो बेटा आपकी चॉइस है, लेकिन ये मौका है, क्यों, क्योंकि पहली बार ऐसा पेपर आएगा आपके सामने, तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। लेकिन जो बच्चा ये सोचे मैं फ्री के मार्क्स ABCD लगा दूंगा, मार्क्स आ जाएंगे, वो 10 मार्क्स से ज्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे, 10 नंबर तो कर लेंगे बेटा। फिर आपकी इमेज आपके हाथ में। आप में से बहुत से बच्चे हो सकता है मेरी बात से इंस्पायर हो जाए कि सर जब हम 30 ला सकते हैं थोड़ी थोड़ी मेहनत करके, तो ले आएंगे सर, और 30 क्रॉस भी कर सकते हैं आप। लेकिन ये डिपेंड करता है बेटा कि आप मेरी बात को वैल्यू देते हैं नहीं देते। चलिए जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्वेश्चन नंबर 31,
ए एंड बी पार्टनर्स है, रेशो है 2:1, नया पार्टनर सी आ रहा है, ए एंड बी सरेंडर्स 1/2 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर इन फेवर ऑफ सी। मतलब सी का हिस्सा नहीं दे रखा, लेकिन ये बता रखा है ए और बी कितना कितना सरेंडर कर रहे हैं। अब देखिए क्या लिखा है, सी इज टू ब्रिंग, वाओ, इस क्वेश्चन के लिए मैं लिखूंगा वाओ, वाओ क्वेश्चन है बेटा ये। सी इज टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। सी अपने हिस्से का प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाएगा। द गुडविल ऑफ द फर्म इज एस्टिमेटेड एट 60,000। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। सर क्यों? क्योंकि हमें सी का हिस्सा नहीं पता, लेकिन हम सी का हिस्सा निकाल सकते हैं। आपको पहले रेशियो में मेहनत करनी पड़ेगी। आइए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। अब मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 31, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 2:1। ए और बी का ओल्ड रेशियो है 2:1। सी नया पार्टनर आ रहा है और इसका हिस्सा नहीं दे रखा, लेकिन ये बता रखा है ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये बता रखा है बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। चलिए बेटा, ये दोनों अपने अपने हिस्से का आधा आधा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सर ए का हिस्सा है 2/3, बी का हिस्सा है 1/3। ये दोनों पार्टनर्स अपने अपने हिस्से का आधा आधा, ए अपने हिस्से का हाफ सेक्रीफाइस कर रहा है, बी अपने हिस्से का हाफ सेक्रीफाइस कर रहा है। यानी कि फाइनली ए का सेक्रीफाइस बना 2/6 और बी का बना 1/6। सर इट मींस अगर शॉर्ट में कहें तो ए और बी का सेक्रीफाइस कितना हुआ बच्चों? ए और बी का सेक्रीफाइस 2:1। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए सर? सी का न्यू रेशियो चाहिए। सर क्यों चाहिए? अरे वो कह रहा है फर्म के अंदर कि सी अपने हिस्से के अकॉर्डिंग गुडविल लाने को तैयार है। फर्म की गुडविल दे रखी है, अब इसका हिस्सा ही नहीं पता, निकाल लो हिस्सा, इट्स नॉट अ बिग डील। सर सी को ए से कितना मिल रहा है? सर 2/6 प्लस बी से कितना मिल रहा है? 1/6। ए का न्यू रेशियो 3/6 है कंफर्म, जिसे आप 1/2 भी कह सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या डायलॉग लिख रहा हूं बेटा मैं, शेयर ऑफ सी इन प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एक्चुअल में 3 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो सर 1 नंबर में क्यों दिया? क्योंकि हम आपको आजादी दे रहे हैं कि फॉर्मेट जैसे बनाना है वैसे बनाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। प्रेजेंटेशन मत दो, हम कुछ नहीं कहेंगे, चलेगा। हमें तो आंसर बता दो, हम तो आपका दिमाग परखना चाहते हैं। अगर आप सब में हिम्मत है, टैलेंट है, तो अपना दिमाग चेक करो। ऐसा बुक कह रही है, बात खत्म। फर्म की गुडविल दे रखी है 60,000 रुपीज और सी का हिस्सा है 3/6, जिसे आप 1/2 भी कह सकते हैं। तो नया पार्टनर कितने रुपीज लेके आएगा बच्चों? कितने रुपीज लाएगा? 30,000 लाएगा सर। और इसे आप कैसे बांटोगे बेटा? ओल्ड पार्टनर्स में 2:1 में बांटोगे। अब बताइए क्या आंसर होना चाहिए 31 का? बताइए बच्चों, क्या आंसर होना चाहिए? डी। क्लियर बताओ बेटा। यस डी। 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 बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन यही है बेटा, थोड़ा सा फास्ट स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जब आपके बोर्ड का एग्जाम होगा, आप धीरे धीरे खुश होकर तसल्ली से नहीं कर सकते। कुछ बच्चों की आदत होती है, सर क्वेश्चन आता है, वाओ क्वेश्चन आता है। अरे बेटा क्वेश्चन आता है से क्या लेना देना है? आपको टाइम का भी तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। हालांकि 40 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स, इट्स अ बिग डील, आप आराम से कर सकते हैं, बट फिर भी थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी। राइट बेटा, आगे चलते हैं। सेम, अब देखो कितना शानदार क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 32। आओ रीड करते हैं और चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या खास बात है। पी एंड एस पार्टनर्स है, रेशियो है 3:2, नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, और he brings 84,000 as a share of goodwill, which is credited to the capital account of P and S as 63,000, 21,000. What will be the new ratio? इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकता हूं बेटा। हम नहीं बता रहे सेक्रीफाइस, हम बता रहे ओल्ड रेशियो।
ओल्ड रेशियो आपके सामने है 3:2। चेक कर लो, दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा इस क्वेश्चन में। अगर पेपर में आ गया, आप में से आधे बच्चे नहीं कर पाएंगे, ट्राई करो। नया पार्टनर 84,000 ला रहा है और इस पैसे को हमने ओल्ड पार्टनर्स में कैसे बांटा? 63,000, 21,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। शानदार क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं 1 मिनट आप सब रुके और ट्राई करें प्लीज बेटा। यस बेटा। अच्छा, क्या आप में से कोई सेक्रीफाइस रेशियो बता सकता है? क्या सेक्रीफाइस रेशियो होना चाहिए? 3:2। 3:2 कैसे होगा बेटा? 3:2 कैसे होगा? देखिए, फर्स्ट पार्टनर को शगुन में कितना पैसा मिला है? आइए मैं सॉल्व कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 12:8:5 एनुअल रेशियो। नहीं, वो मुझे तो ये दिख ही नहीं रहा है। क्यों? क्वेश्चन नंबर 32 था ना बेटा, ये तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा बेटा। चलो आओ एक बार चेक करते हैं। ओल्ड पार्टनर्स है पी एंड एस, राइट बच्चों? ओल्ड पार्टनर्स है पी एंड एस। इनका रेशियो कितना दे रखा है बच्चों? 3:2। नया पार्टनर कौन आ रहा है? आर, जिसका हिस्सा है 1/5। मतलब ये सारे क्वेश्चंस कोई भी टीचर नहीं करा पाएगा, आप ही को करने पड़ेंगे, तभी तो मजा आएगा। और डाउट्स पूछो, जितने डाउट्स में मतलब जितने भी क्वेश्चन में आ रहा है। मनीष इसमें नंबर 1 पे चलता है हमेशा ही। जब देखो एक दिन में एक तो भेज ही देता है, टीचर को और परेशान करता है, सर इसका आंसर बताओ। तो टीचर्स के लिए भी ये नई चीज है। ठीक है, हम कर सकते हैं, हम सब मिलकर एज अ टीम कर सकते हैं और ये कैसे भी सिचुएशन दे सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमें करने हैं कुल मिला के मैक्सिमम जितने हम कर सकते हैं, राइट बेटा? और जितना आप ट्राई करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। नया पार्टनर 84,000 रुपीज ला रहा है और क्या लिखा है? ये पैसा पी एंड एस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? हमने सीधा आंसर बता दिया, हमने सेक्रीफाइस नहीं बताया। राहुल मुझे एक बात बताओ, ये किस रेशो में पैसा बटा है? 3:2 में या 3:1 में? ऑल ऑफ यू क्या लगता है, किस रेशो में पैसा बांटा है? बताइए बच्चों। 3:1। बिल्कुल सर, 21 की टेबल हमें ध्यान है। 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, 21 3 जा 63। सर पार्टनर्स में ये पैसा 3:1 में बटा है। इट मींस नया पार्टनर आर अपना हिस्सा किस रेशो में ले रहा है? पी और एस से। नया पार्टनर अपना हिस्सा, नया पार्टनर अपना शेयर पी और एस से 3:1 में ले रहा है। तो एग्जैक्टली ओवरऑल अगर हम बात करें सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ पी, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ एस इक्वल्स टू, हाँ जी, अब आप मुझे बताएंगे आर का हिस्सा कितना है बच्चों? सर आर का हिस्सा है 1/5 और ये अपना हिस्सा, ये थोड़ा सा मैथमेटिकली स्ट्रांग हो गया बेटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिकली स्ट्रांग हो गया। मैथमेटिकल कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा अच्छे लेवल का हो गया, दे सकते हैं। ये हॉट्स है, हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। लेकिन आपने भी हार नहीं मानी, दिमाग लगाया। सर किस रेशो में पैसा बच रहा है सर? 3:1, 3:1। अब इट मींस नया पार्टनर अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से 3:1 में ले रहा है। 3/4 अपने हिस्से का 3/4, 4 कैसे आया? टोटल अपने हिस्से का 3/4 पी से, अपने हिस्से का 1/4 एस से। लीजिए टोटल लगाते हैं, 3/20, 1/20। दिस इज द ओवरऑल सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पी एंड एस। अब हमें सेक्रीफाइस रेशियो पता चला है। अब अगर मैं कहूं बच्चों प्लीज फाइंड आउट न्यू रेशियो, द फॉर्मूला विल बी ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। वेरी इजी। आइए न्यू रेशियो निकाल लेते हैं फॉर पी, फॉर एस। पी और एस का ओल्ड रेशियो है बेटा
3/5, 2/5 माइनस माइनस। बताइए फर्स्ट पार्टनर का सेक्रीफाइस कितना है बच्चों, जल्दी बताइए फर्स्ट पार्टनर का सेक्रीफाइस कितना है बच्चों? 3/20। अब कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं ये देखते हैं, सर 3-1 है ना सर, 3 आ रहा है ना सर। बेटा अगर पैसा बांटना है शगन का तो 3:1 बोल सकते हो, लेकिन अगर रेशियोज की बात करें, न्यू रेशियो निकालना है तो 3/20, 1/20, इसके बिना आंसर नहीं आ पाएगा। 3/20, 1/20। ऐसा क्वेश्चन करने में, बोर्ड के पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन करने में 5 मिनट भी दे दिया तो भी पेपर नहीं छूटेगा। और बोलो, अभी तो मैं स्लो मोशन में धीरे धीरे सिखा रहा हूं बेटा आपको, समझ रहे हैं बात मेरी? आइए आंसर निकालते हैं फर्स्ट पार्टनर का। 5 4 जा 20, 3 4 जा 12 माइनस 3, द आंसर विल बी 9/20। इज इट ओके? सेकेंड पार्टनर में 5 4 जा 20, 2 4 जा 8 माइनस 1, 7/20। और नया पार्टनर कह रहा है आर भाइयों मुझे क्यों भूल रहे हो भाई, मैं भी तो तुम्हारी फर्म का सदस्य बन चुका हूं। इसका हिस्सा 1/4 है। क्या गड़बड़ है बताओ, इसमें क्या गड़बड़ है बेटा, बताइए? बेस बढ़ाओ सर। बेस बढ़ा देंगे सर, 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4/20। मैं आप सबके साथ एक सच डिक्लेयर करता हूं अभी के अभी, एक पर्सनल बात सुनना ध्यान से। मैंने भी ये क्वेश्चन अभी अभी आपके सामने किया और थोड़ा सा भगवान का नाम जरूर लिया कि भगवान इज्जत बचा लेना। कैसे? क्योंकि मैं भी तो गलत कर सकता हूं, लेकिन सही हो गया। बताओ कैसे? ऑनेस्टी से अगर आप मेहनत करके क्वेश्चन करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा बेटा। सच कह रहा हूं बेटा, मैंने अपनी लाइफ में 13 इयर्स में यही कोशिश की है, कंसेप्ट ओरिएंटेड। तो ये क्वेश्चन पूरा ही कंसेप्ट ओरिएंटेड था। आप में से कोई बच्चा सोचे रटाफिकेशन, नहीं बेटा नहीं रटाफिकेशन। अब एक और बात सोचो, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था सबसे पहले मैंने आपको कई दिनों तक किसकी प्रैक्टिस कराई थी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो। फिर मैंने क्या कराया था? प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर मैंने क्या कराया था बच्चों? लॉन्ग क्वेश्चंस। फिर मैंने क्या स्टार्ट किया लास्ट? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अगर इस सीक्वेंस में कोई भी स्कूल का टीचर पढ़ा दे, मैं सच कह रहा हूं बेटा, मैं उनको जाके हाथ जोड़ के प्रणाम करूंगा। क्यों मैं आपके सामने ये चीज डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि अभी भी कई बच्चे अपने आप को गधा मान रहे, क्योंकि हैं गधे, क्योंकि पहले प्रैक्टिस नहीं की। क्यों नहीं की पहले प्रैक्टिस? नाउ इट्स नॉट माय फॉल्ट ना, आई हैव टू कंप्लीट द रिमेनिंग सिलेबस आल्सो। हालांकि मेरे मन की फीलिंग कहती है कि मुझे वापस से और बहुत कुछ कराना चाहिए, लेकिन बेटा फिर सिलेबस कैसे होगा? इसका एक ही एक अच्छा तरीका है कि अब जो नया चैप्टर स्टार्ट करें हम विद इन 2 to 3 डेज, उसमें नंबर 1 डे से बराबर क्लास ज्वाइन कर लेना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो फिर ऐसे ही होगा, मैं सेम सीक्वेंस में पहले फर्स्ट कैटेगरी, पहले सारे कंसेप्ट ओरिएंटेड लॉन्ग क्वेश्चंस, फिर ओटीक्यूज कराऊंगा। और बाद में अगर कोई बच्चा ओटीक्यू में जागेगा, इन तीनों को इंपॉर्टेंस नहीं देगा या क्लास अटेंड नहीं करेगा, तो ओटीक्यू समझ में कैसे आएंगे? आप में से जिस बच्चे को हार्ड लग रहा है, क्यों लग रहा है? आपने स्टार्टिंग में चैप्टर को इग्नोर किया, अब चैप्टर आपको इग्नोर कर रहा है, बात खत्म। तो ये इंस्पिरेशन है, एक मिस्टेक जो आपने की नेक्स्ट टाइम मत करना, नहीं तो आने वाले चैप्टर्स भी निकल जाएंगे। एक एक क्लास, एक एक पीरियड, ईच एंड एवरीथिंग इज हैविंग इंपॉर्टेंस, हर चीज इंपॉर्टेंस रखती है, राइट? चलिए आज की क्लास ओवर हो चुकी है, 1 मिनट बचा है मुश्किल से बेटा। सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ट्राई कीजिए। इसका आंसर फाइनली क्या हुआ बच्चों? 974। ये देखिए 974, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आपकी कम से कम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम ऐसे 4-5 क्वेश्चन करो। डजंट मैटर अगर कल मैंने भी करा दी तो 5 मिनट आपका लग गया, क्या फर्क पड़ता है बेटा? 36 नंबर और 70 कोई सा देख लो, 37 नंबर, 40 नंबर, ट्राई करो ये सारे क्वेश्चन, राइट बेटा? कल एक और क्लास हम लेते हैं, कोशिश करूंगा कल भले सैटरडे, आई ट्राई कि मैं कल भी एक क्लास लूं। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। आई विश आप घर पे एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो मिनिमम करेंगे बेटा, और करने के बाद मुझे मैसेज जरूर भेजना, सर मजा आया हमें, हमने भले 5 किए 10 किए, जितने भी किए, वी आर फीलिंग बेटर, कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन मैसेज मी, आई ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है बच्चों,
God bless you. Bye bye. Take care.